बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जश्न आज़ादी तमाम देखने वालों को बहुत बहुत मुबारक हो। मेरा नाम आयशा यूसुफ है और मैं अली खान, और हमारा 1947 से लेकर 2026 तक का सफ़र है कि जो हमने तय कर लिया है, और आगे कई 100 साल और कई हज़ार साल हम इसी तरह से दुआगो हैं कि अच्छे और तरक्की की तरफ चलें। तो क्यों ना आज याद करें कि वेयर वी स्टार्टेड एंड वेयर वी हैव कम, कि हम कहाँ से कहाँ ज़रूरी है, क्योंकि वो तमाम कौमें, वो तमाम लोग, वो तमाम मुआशरे जो अपने माजी को भूल जाते हैं, जो अपने हीरोज़ को भूल जाते हैं, फिर उनका ज़वाल शुरू हो जाता है। पाकिस्तान की तख्लीक हुई थी एक ख्वाब से, एक वादे से। उसके बाद जिद्दोजहद शुरू हुई और जिद्दोजहद से गुजर कर आज हम मौजूद हैं 2026 के अंदर। और हम, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे जहन से निकल चुका है, हम भूल चुके हैं कि इस मुल्क को हासिल करने के लिए हमने कितनी कुर्बानियां दी। ओवरली क्रिटिसाइज करते हैं आयशा हर चीज को, मतलब जितना करना चाहिए हम उससे ओवरबोर्ड चले जाते हैं, नॉट रियलाइजिंग हम एक बैलेंस नहीं कर पाते। एग्जैक्टली। अच्छा, हमारे पास 47 का अगर हम कंपैरिजन ड्रॉ करते हैं आज से, तो थोड़ी सी ज़रा आप लोगों ने अपनी स्क्रीन की तरफ तवज्जो बरकरार रखनी है। पाकिस्तान तब एक नौज़ायदा मुल्क था, महदूद वसाइल थे, कमज़ोर इंफ्रास्ट्रक्चर था, एक ऐसी मईशत थी कि जिसको अपने पैर पे खड़ा, अपने पाँव पे खड़ा होना अभी बाकी था, और वो तमाम चीज़ें उस अगर काउंट करें महदूद थी। तालीमी और तिब्बी इदारे और सहूलियात ना होने के बराबर थे, और सड़कों और मवासलात का निज़ाम तकरीबन था ही नहीं। आई थिंक मेजर सिटीज़ की जो बड़ी शाहराएं थी, उसके अलावा बाहर तो कोई इंफ्रास्ट्रक्चर रोड, लेकिन एक चीज़ थी, क्या? आज़म। हमारे पास आज़म मौजूद था, हमारे पास मोटिवेशन मौजूद थी, हमारी मौजूद थी। और फिर जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ा, हमारे जितने भी असलाफ थे, हमारे जितने भी लीडर्स थे, उनके विजन की बदौलत, उनकी मेहनत की बदौलत और उनके इस जज्बे की बदौलत कि हमें आगे बढ़ते रहना है, अगर हमने अलग पाकिस्तान अचीव कर ही लिया है, इसको तख्लीक कर ही लिया है, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इस तरह से हम आगे भी लेकर चलते रहें। क्योंकि उस वक्त भी हम जानते हैं कि ऐसे लोग मौजूद थे दुनिया में जो देख रहे थे और जो चाहते थे कि शायद पाकिस्तान एक बिल्कुल न्यू यंग स्टेट है, ये फेल हो जाएगी। लेकिन पाकिस्तान ने 79 बरस गुजर चुके हैं, कर दिखाया है कि ना सिर्फ हम अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं, बल्कि हम अमन का पैगाम भी फैला सकते हैं। आपको पता है इंडस्ट्रीज में हमारे पास सिर्फ आई थिंक 34 बड़े यूनिट्स थे, दैट वाज इट, कि आप उंगलियों पे गिन सकते थे। और आज को 7 लाख मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन एस्टैब्लिशमेंट्स हैं हमारे पास, के जिनके थ्रू हम लोग अपनी सनत चला रहे हैं। ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर, और सनत की बात करें तो उसके अंदर, और फिर उसके ऊपर दरामदी सनत की बात करें तो रॉ मटेरियल से लेके एंड प्रोडक्ट्स तक, और वहाँ से एक उभरती हुई टेक्नोलॉजिकल इकोनॉमी तक का सफ़र है कि जो हमने तय किया है। इमेजिन करें 34 यूनिट्स हैं एक मुल्क के पास। शरह ख्वानदगी जहाँ आपकी 16% थी, और आज को आपके पास हर साल 2.5 लाख बंदा मेडिकल की इंडस्ट्री में डॉक्टर बन के कॉलेजेस से निकल रहा है। क्या आप सोच सकते हैं कि आप कितना लंबा सफर है जो तय करके आ गए हैं? ठीक है, बहुत अच्छी बात है, क्रिटिकल होना चाहिए। जिस तरह से आयशा की एक बात है, उस बात से मैं हमेशा इंस्पायर होता हूँ, और मैं तारीफ भी करता हूँ, और ऑन एयर भी तारीफ करता हूँ कि ट्रांसेंड करते रहना चाहिए, आगे बढ़ते चले जाना चाहिए। और इन्हीं सेलिब्रेशंस को सेलिब्रेट करने के लिए रात गए, बहुत ज़बरदस्त जश्न मनाया गया है पूरे पाकिस्तान पे भी, और हमें इसी अज़्म के साथ अपने मुल्क को जो कहना सेलिब्रेट करना चाहिए। सेलिब्रेट करना ज़रूरी है, शहर शहर जश्न मनाया गया है, और ये हम एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं, और ये बड़ा ज़रूरी है। एक मैसेज पहले अपने गेस्ट के ऊपर जाते हुए, क्योंकि जो गेस्ट हैं वो बहुत ही स्पेशल हैं, मेरे दिल के बहुत करीब हैं, मैं बहुत उनको पसंद करती हूँ। आई नो जितने भी देखने वाले करती, मेरे भी ये भी करते हैं। बहुत आप अपनी तारीफ खुद करिएगा ना, मुझे अपनी तारीफ करने थे, हमें बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि उनसे हम सीखते बहुत ज़्यादा है। हमारे बड़ों की जगह वो आते हैं, और अगर आप बड़ों से सीख नहीं रहे हैं तो फिर आप पता नहीं क्या कर रहे हैं। बादल जी, उन्होंने पाकिस्तान की कामयाबियां देखी हैं, पाकिस्तान के चैलेंजेस देखे हैं, पाकिस्तान को 2 लख्त होता हुआ भी देखा है, जंगें भी देखी हैं। लेकिन जंगों के दौरान जिस तरह से पाकिस्तानी एक साथ, वो भी आज हम उनसे जानेंगे उन्हीं की ज़बानी। और ये वो हैं जिनको कहा जाता है शायरी का इफ्तिखार। मट्टी की मोहब्बत में हम आशुफ्ता सरों ने वो कर्ज उतारे हैं कि वाजिब भी नहीं थे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है मारूफ शायर, मारूफ अदीब, दानिश्वर, मुफक्किर, हिलाल इम्तियाज़ मिला, जिन्हें निशान इम्तियाज़ मिला, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से नवाजा गया, पाकिस्तान एकेडमी ऑफ लेटर्स के चेयरपर्सन रह चुके हैं, और पता नहीं क्या क्या कर चुके हैं, क्या क्या अचीव करके आज यहाँ पर पहुँचे हैं कि हम उनसे सीखने के लिए उनको दावत दी है। और ये हमारी खुशनसीबी है कि हम उनका आज इंटरव्यू कर रहे हैं। हमारे साथ इफ्तिखार आरिफ साहब मौजूद हैं, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। सर, कैसे मिजाज? बिल्कुल ठीक ठाक। बहुत मुबारक हो आपको। आपको भी मुबारक, बहुत बहुत। आप लोग माशाल्लाह इस कदर खुश लिबास हैं कि अच्छा लग रहा है बहुत।
इट मैटर्स अ लॉट. थैंक यू सो मच. इट्स एन ऑनर टू हैव यू इन द शो. आपका आज के दिन सिर्फ वतन से मोहब्बत का इजहार या ये कह देना कि मुझे वतन से बड़ी मोहब्बत है, क्या बतौर पाकिस्तानी शहरी हमारी जिम्मेदारी ख़त्म हो गई वहाँ पर? हमारी जो तारीख़ है पाकिस्तान की 1947 से लेकर अब तक कितने बरस गुजर गए, इसमें अगर पीछे आप मुड़ के देखें कि कौन कौन से ऐसे लम्हे हैं जब हमने मसलन हमारा फ़ख्र का रुदादनामा बनाएं तो आप कब फ़ख्र कर सकते हैं, किन किन बातों कर सकते हैं. इनफरादी फ़ख्र और इफ्तिखार और कौमी सतह पर हमारा फ़ख्र और इफ्तिखार कितना है. और अल्लाह का शुक्र है बहुत सी बातें, बहुत से दिन, बहुत सी तारीख़ें ऐसी हैं जिसमें हमें इफ्तिखार के मौके मैसर आए हैं. लेकिन ये ज़रूर है कि जो मेरी जनरेशन है, मेरी नस्ल है, उसने शायद वो ज़िम्मेदारियाँ पूरी नहीं की जो हमारे बुनियाद गुज़ार हमसे तवक्को करते थे. अगर आप देखिए कि बरसों में कितने बरस जमहूरियत इस मुल्क में रही और कितने बरस जमहूरियत नहीं रही, और जब रही भी तो कितने बरस खल्क़ खुदा को अपने हुकूक़ की बुनियाद पर, दस्तूर की बुनियाद पर ज़िंदगी गुजारने का मौका मिला. लेकिन जो हमारे अवाम हैं उन्होंने कभी भी पाकिस्तान से अपनी वफ़ादारी और पाकिस्तान से अपने तल्लुक़ खातिर को, आप तो उस वक्त पैदा नहीं हुए होंगे, आपके बुज़ुर्गों बचपन होगा. बिल्कुल. देखिए जो अवाम हैं वो सियासी नज़ाकतों को शायद उतनी गहराई से नहीं समझते. वो तो आप चुनांचे आप देखते हैं कि कब मौका जैसे आया, कौम ने मायूस नहीं किया. अभी भी ये जो हमने मारे का असर किया 1971 के बाद, फिर अभी कौम एक साथ मिलकर खड़ी हो गई, जुड़कर खड़ी हो गई. इस कदर यानी सारे पूरे मुल्क के हर इलाके के लोग एक आवाज़ होकर, हम आवाज़ होकर हमने अपने दिफा करने वालों का साथ दिया और हमने उनकी आवाज़ पर साथ दिया और हमने उनको सराहा, हमने उनकी रफ़ज़ाई की और हमने अपनी एहसानमंदी का इजहार किया. और ये जिंदा कौमें इसी तरह से करती हैं. हम जवानों के लिए अगर आप अपने एक्सपीरियंस के लेंस से बताना चाहें कि हिम्मत, क्योंकि आयशा अक्सर जगह पे गिव अप करने का दिल करता है, इंसान कहता है कि बस छोड़ दिया जाए. हालात को कि आपने बात की, वो कहते हैं कि सनोबर बाग में आज़ाद भी है, पाबाए गिल भी. तो आज़ादी ऊपर की तरफ, लेकिन हमें रूट्स भी चाहिए होती है. रूट्स आप लोगों ने प्रोवाइड की. आज के जवानों को फिर आप क्या मशवरा? आपकी जो नस्ल है, मैं मुसलसल नौजवान की बात कहता हूँ, ये बात मैं किसी नज़रिए यानी किसी इस तरह के तसव्वुराती बात नहीं कह रहा हूँ. ये मैं अपने तजुर्बे की बुनियाद पर एक बात कह रहा हूँ और ये मेरा ईमान है. परवरदिगार आलम ने कभी किसी शख्स के दिल में कोई ऐसी ख्वाहिश, कोई ऐसी आरज़ू नहीं पैदा होने दी जिसके हुसूल की सलाहियत और लियाकत और इस्तेदाद उसमें पहले से न रख दी गई. बहुत बड़ी बात है. एक बात. दूसरी बात यह कि आपको ये बात मालूम होना चाहिए कि आपके सफ़र का क्या है, आप चाहते क्या हैं ज़िंदगी से. और अगर आप अपने अहदाफ आपके सामने हों, अपनी क़ुव्वतों को, अपनी तवानाइयों को यकजा करें और उसकी तरफ सफ़र करें, तो मुश्किल नहीं है कि आप उन अहदाफ तक पहुँचें. मैं बहुत ही गरीब घराने से मेरा ताल्लुक़ है. मैं जब पढ़ता था तो मैं कहता था कि मैं ये जो स्कूल है, मैं इसका एक दिन हेडमास्टर बनूंगा. उसके बाद मैं जैसे फर्स्ट कीजिए यूनिवर्सिटी चला गया तो मैं कहता मैं इस शोबे में मैं इसका सदर बनूंगा. परवरदिगार आलम ने मुझ पे करम किया. मैंने दुआ मांगी, अल्लाह से दुआ मांगी, उससे उसका फजल तलब किया और मेहनत की. बेटे शॉर्टकट ज़िंदगी का कोई नहीं है, कोई नहीं. और इसके लिए सबसे बड़ी मिसाल रोज़ाना हम शब रोज़ दीन का हवाला देते हैं. हुजूर अलैहिस्सलाम तस्लीम गज़वा बद्र में दुआ भी कर रहे थे
परवरदिगार आलम ये जो 313 तेरे दीन को बचाने के लिए आए हैं, और मैसरा पे कौन होगा और क़ल्ब लश्कर पे कौन होगा, लश्कर की तरतीब भी फरमा रहे थे, और ये भी तो दुआ भी कीजिए और मेहनत भी कीजिए। आपके अपने अशार में से आपका सबसे फेवरेट शेर या आपके फेवरेट्स में से फेवरेट कौन इसका सा? बेटे क्लीशे जवाब ये है कि सब बच्चे अच्छे हैं बाप को मगर ये ठीक आप कह रहे हैं। मैंने बेटे बहुत सी कभी कोई, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, खुदा न करे इससे कोई दावा ना समझा जाए, अच्छा बुरा जैसा मैंने लिखा, लेकिन मैंने कोई चीज़ ऐसी नहीं लिखी जो मुझे शायद, यानी